माना शरीर में रहना, देह अध्यास में रहना ही माँ पाप है, माँ गट्टर है, नर्क में ही बैठे है। तुम अपने को देह जानना माना नर्क में बैठना। वो नर्कवासी सदाई दुखी, जो तो शरीर सदा तू सूर सही, जो तो देह सदा तू सूर सही। शरीर अपने को कह रहा कि तुम दर्द सहेगा सारी उम्र, चाहे तुम कितना भी इशराफ और अच्छा आदमी क्यों न हो तो भी तुम्हारी दिल धड़केगी। अच्छे आदमी की भी सारा दिन अच्छा आदमी डरता रहता है, मैं गिर न जाऊं, मेरी निंदा न हो जाए। अरे मैंने किया तो अच्छा काम, काय के लिए मेरी निंदा हुई, फिर डरेगा। तुम ही बताओ ना अपने अनुभव से कि तुम अच्छा आदमी है, कोई पाप भी नहीं किया है, कोई खून वून तो आज तक नहीं किया है, चोरी बोरी भी तो नहीं किया है, तो भी दिल क्यों धड़कती है? अरे दूसरे को खराब कर्म करते हुए भी तुम्हारी दिल धड़केगी। अच्छा आदमी खाली देखेगा ना, अरे ये चोरी करता है। हमारे घर में एक नौकरानी थी, खाली एक दिन चोरी किया तो हमारी माँ जो थी ऊंधी होके गिर गई। भाई काय के लिए गिर गई? मैंने ना उसकी चोरी देखा तो हम जो गिर गया, हमको आके दरकन हुई। भाई तुमको क्यों दरकन हुई? भाई ऐसा काम क्यों करता है आदमी, ऐसा क्यों ऐसा करता है? अरे तेरा की ते अच्छे में अच्छा आदमी, इशराफ आदमी, सच्चा आदमी भी, उसकी भी दिल धड़कन करती है, क्योंकि जीव भाव में जगत को सत्य देखता है अच्छा बहुत आदमी इशराफ, खाली जगत में कुछ ऐसी सीन देखा तो बस उसी टाइम आके दिल धड़कन होगी। तुम सिनेमा नहीं देखता है कितनी दिल धड़कन होती है, उधर दूसरा आदमी कोई पाप करता है, खून करता है, कुछ भी होता है, तुम क्यों धड़कता है? तुम क्यों डरता है? ये डर तो जरूर रहेगा जीव भाव में और द्वैत में। दूसरा देखा और डरा, ये दूसरे में समय तुम अवगुण देखेगा, फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, तुम्हारा कर्म बनेगा। कर्म बनेगा माना पाप है, कर्म बना माना दिल धड़कन होएगी। चाहे तुम अच्छा काम करो तब दूसरे से किया ना, दूसरे से किया माना तुम्हारा सत्यानाश है, द्वैत में सत्यानाश। चाहे कुछ भी करो, दया करो, धर्म करो, दान करो। उसने दया किया ना हरणी के ऊपर, बेचारे की सत्यानाश हो गई, फिर 3 जन्म में जाके हरण हुआ, गया नरक में सीधा। ऐसा अच्छा काम किया दया जैसा, तो भी जन्म मरण में गया। तो कौन सा भी तुम अच्छा काम करेगा तो भी जीव भाव में तुम है तो दिल धड़कती रहेगी। दिल जो दो आए पाप, तुम पाप में ही रहेगा। अगर देह में रहेगा तो देहदारी हमेशा पाप ही करता है, और ज्ञानी की दिल ऐसी पत्थर हो जाती है क्योंकि उसका कोई कर्म ही नहीं बनता है सारे दिन। अरे वो क्रोध करेगा, तुमको गाली देगा, 2 मिनट के अंदर ऐसा ठंडा हो जाएगा, तुम जाके उससे पूछो भाई तुमने क्रोध किया? बोला क्रोध हम कभी करता ही नहीं है, लाइफ में नहीं किया। जिस दिन हमको ज्ञान मिला हमारा क्रोध खलास हो गया। अरे भाई कल तुमने गाली दिया, हमने तो नहीं दिया, किसको गाली दिया? दूसरा तो है ही नहीं हमारे लिए, मैं ही तो हूं। तो उसकी दिल नहीं धड़केगी। लेकिन तुम एक अक्षर खाली किसको बोलेगा ना, जीव भाव में होएगा, खाली एक अक्षर किसको बोलेगा, सारा शरीर हिलेगा। क्योंकि दिल साफ हो गई है ना, जिज्ञासु की जब दिल साफ होती है तो एक भी पाप उससे होता नहीं है, दिल धड़कती है ये एक भी मिस्टेक हमारे से क्यों हुई। और ज्ञानी से कोई क्रियामान कर्म नहीं होता है, क्योंकि द्वैत उसका नाश हो गया। दूसरा नहीं देखता है जो क्रियामान कर्म किससे करे। तुम्हारे को किसी ने गाली दिया, उसने क्रियामान कर्म किया, तुम्हारी प्रारब्ध है, इसके लिए तुम शांत करो और कर्म को काटो। अगर फिर तुमने 10 गाली दिया या 4 गाली दिया तो तुमने फिर कर्म बनाया, तो तुम्हारा काम है कर्म काटना। तुम इधर आया है कर्म काटने के लिए, नहीं कि कर्म करने के लिए। तुम्हारा क्रियामान कर्म बन जाएगा। अगर किसको भी बोलेगा ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये तुम्हारा कर्म बन जाएगा। दूसरा कुछ भी करे तुम्हारे से, तुम शांत रहो, भाई ये प्रारब्ध है, ठीक है। लेकिन उसका क्रियामान कर्म बना जिसने पहले किया। अगर तुमने फिर बोला किसके पास जाके गिला किया, फलाने ने मेरे को गाली दिया,
तो ये तुम्हारा कर्म बना। किसके लिए भी तुमने बोला फलाना खराब है, तो ये तुम्हारा कर्म बना। तुम किसके लिए भी नहीं खराबी सोचो, किसको भी खराब नहीं समझो, किसी के लिए भी नहीं बोलो तो इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, ये बोलना भी तुमने कर्म बना है। तुम कर्म नहीं बनाओ, तुम देखते रहो, सब ठीक ही ठीक होता है। प्रारब्ध का कर्म तुम्हारे से होएगा और तुम जो क्रियमान कर्म करेगा। एक का क्रियमान कर्म है, वही दूसरे की प्रारब्ध है। किसी ने तुमको दुख दिया, ये तुम्हारी प्रारब्ध है। जिसने दिया उसने क्रियमान कर्म किया। अगर फिर तुम लौट में उसको दुख देता है तो फिर तुमने क्रियमान कर्म किया। इसके लिए ज्ञानी शांत रहता है, कुछ भी होता है देखता रहता है, बोलता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऐसा नहीं बोलता है क्यों और कब और क्या, काय के लिए ऐसा हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, ये और वो है ही नहीं, ये ड्रामा है, ड्रामा चलता रहेगा, ऐसा तो होता ही है। हमको कुछ नहीं लगना चाहिए, बस दूसरे ने क्या बोला, दूसरे ने क्या किया, कौन सी सीन चलाई, कौन सा ड्रामा हुआ, ये नहीं बताओ, लेकिन तुमको कौन सा असर हुआ ये बताओ। अगर तुमको असर हुआ तो तुम अज्ञानी है, अभी तक तुम्हारे में अंदर जीव भाव है जो तुमको लगा, तो तुम जाके अपना अभ्यास करो, भाई मेरे को नहीं लगे, भाई दूसरे को दोष नहीं दियो उसने ऐसा क्यों किया। तुम ऐसा ज्ञान समझो, ऐसा ज्ञान सीखो, ऐसा पक्का करो आत्मा जो तुमको कोई भी असर नहीं होगा किसी बात का। बाकी दुनिया तो चलती रहेगी, बम गोला भी चलेगा, गाली भी मिलेगी, कहाँ से अपमान भी मिलेगा, कहाँ से कुछ भी होएगा, ऐसा तो होता ही रहेगा। लेकिन तुमको कितना डिग्री अभी असर होता है, कितना परसेंट अभी तुमने अपना ज्ञान पक्का किया है। पहले कितना लगता था, अभी कितना लगता है, बस यही खाली अपने उदाहरण में लगो, भाई मेरे को अभी क्यों असर होता है, किसी भी शब्द का, किसी भी दृश्य का मेरे को असर होता है कि नहीं। जब तुम प्रेम में रहेंगे और भगवान ही भगवान देखेंगे, पीछे तुमको कौन सा असर होगा बताओ। भाई सब भगवान ही भगवान है, जहां भी तुम देखो था भगवान देखो, पीछे किस बात का असर होएगा। ये सब लीला चलती रहेगी, ये ड्रामा चलता रहेगा। ड्रामे को तुम सच मानेगा तो दुखी होएगा, ड्रामे को ड्रामा करके देखेगा तो दुखी होएगा, बोलेगा ये ऐसा ड्रामा है। आज ड्रामे में सारे दिन में इसको ये पार्ट करना था सबको, भगवान इस पार्ट में ये किया, इसको ये पार्ट मिला था, उसको ये पार्ट मिला था। सारा दिन ड्रामा चलेगा तुम्हारे घर में, रोज सुबह को उठ के ड्रामा चलता है। सारे दिन में जो भी ड्रामा चले तुम्हारी लाइफ में, वो ऐसा ही समझो ये ड्रामा बना पड़ा है। उस ड्रामे से तुम सबक सीख के आओ कुछ न कुछ, और ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो। सिनेमा देखते हैं ना तो बोलते हैं मैं बहुत सीख के आती हूँ, सिनेमा बड़ी अच्छी थी, मैंने बहुत सीखा। तो ये जो तुम्हारे लाइफ की सिनेमा में, उसी से भी सीखो। बेटे ने सामने जवाब दिया, किसने गाली दिया, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई मरा, कोई जला, कोई गिरा, किसने तुम्हारे से क्या किया, किसने तुम्हारे से क्या कहा, कोई दृश्य सामने आया, किसने कोई शब्द कहा, तो तुम उसी से सीखा। कोई वैराग आया, किस बात से ज्ञान आया, किस बात से तुम ऊपर चढ़ा। कि डाउन हो गया तो आज तो ना मेरे को ऐसा गाली मिला, बस मैं तो दुखी हो गई हूँ। डाउन तो नहीं हो गया, उसी से भी ऊपर चढ़ो और ऊपर। जलो सरो नहीं, तुम ऐसा ठंडा हो जाओ, ऐसा शीतल हो जाओ। बर्फ को देखो कितनी ठंडाई है अंदर, बर्फ खुद ही ठंडी है। इसी तरह से तुम भी खुद ही शीतल है। आत्मा जो है वो शांत है, शीतल है, मौन है, निर्विकार है, निरंजन है, कोई दाग नहीं है उसको। ऐसा तुम्हारा स्वरूप है, वो आत्मा तुम है। और तुम सर्व में अपना आप देखेगा तो किसी का भी दोष देखने में नहीं आए। दोष दृष्टि सपने में न आने, सपने में भी तुम दोष की दृष्टि नहीं रखो तो कोई भी दोषी तुम दुनिया में है भी नहीं। भगवान बस कर आई अल्लाह। राम दृष्टि रखो तो काम दृष्टि गुम हो जाएगी। ये जो कामना होती है ना, किसी में भी काम दृष्टि रखते हैं, स्वार्थ रखता है। काम माना इच्छा, कौन सी भी इच्छा तुम्हारी किस में होएगी तो तुमको दुख देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इच्छा अभी पूरी
कल नहीं पूरी होगी तो तुम उसको दुखी करके मारेगा अपने को, भाई इसने मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी किया। जब भी तुमको दुख होता है किसी बात का तो समझना कि मेरी इच्छा है, मेरी गलती है, मेरा ही अज्ञान है जो मेरे को ऐसा देखने में आता है बाहर। भाई बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर तो सफाई सफाई है। सुरमो सफेद ये जो जने पातो जिन तने दिखी तिन अच्छाई आलम में। सफेदी का सुरमा जब पहना तो देखा तो अच्छाई अच्छाई है, चारों तरफ अच्छाई है, राम राज है, इंसाफ ही इंसाफ है, जुल्म कुछ नहीं, सब इंसाफ में चलता है। तो मेरे से जुल्म होता है, जुल्म किससे होता है? तुमने किसको किया होगा तो वो आया है आज, उसको तुम भगवान देखो, भाई बलि करके आया, मीरा के सामने सांप आया, बोला ये भगवान है, जहर आया, बोला ये भगवान है, देवर आया खून करने के लिए, दुखी करने के लिए, बोला ये भगवान है, सब बात में बोल दिया भगवान है। तो तुम भी भगवान देखेगा तो तुम्हारा भी जहर अमृत हो जाएगा। दुख सुख दिए दो, नहीं सुख सागर में ही रहा क्या होगा, बोलता हम तो स्वर्ग में बैठे, चाहे बाहर नरक की आग होवे तो भी तुम स्वर्ग में अंदर एयर कंडीशन में बैठ जाओ, दिल तुम्हारी जो है वो एयर कंडीशन हो जाए, ऐसी ठंडी हो जाए जो बाहर की हालत तुम्हारे अंदर नहीं आवे। बेड़ी में जो है पानी नहीं आवे, चाहे बेड़ी पानी में रहे, सागर में रहे, तो भी अंदर तो नहीं आवे ना, संसार अंदर नहीं आ जाए ना, किसका शब्द दृश्य अंदर नहीं आ जाए ना, घुस नहीं जाए ना अंदर। बाहर की बात बाहर होवे, अंदर जो भगवान बैठा है वो बस अंदर ही बैठा है। अंदर वाला भगवान अंदर रखो, बाहर की हालत बाहर, जान जो है वो बाहर है, दुनिया बाहर है, हमारे अंदर क्यों आनी चाहिए? बाहर का कचरा अंदर क्यों डालता है? दूसरे की नाली का कचरा ना तुम्हारे घर में आ जाए, तुम बोलेगा पढ़ाई नाली का कचरा हमारे घर में क्यों आता है, उसके पास जाके केस करेगा ऊपर, भाई तुम्हारी नाली का कचरा हमारे पास आ गया। तो ऐसी तरह से दुनिया का कचरा तुम क्यों अंदर लाता है? बाहर कुछ भी होवे तेरे अंदर क्यों होता है? तेरे अंदर साफ सफाई, न एक न दो, एक ही भगवान है, वन विदाउट सेकंड, दूसरा है नहीं, तो दूसरा अंदर क्यों घुस के आता है? दूसरे का ख्याल अंदर क्यों आवे? हम अपने आत्मा का ख्याल करें, परमात्मा का ख्याल करें, इतना ज्ञान चलाए अंदर में, ज्ञान की पॉइंट्स इतनी है, कितनी ज्यादा ने भी पॉइंट सुनाई, वो जाके अंदर चलाओ तो दूसरा और तीसरा तुम्हारे अंदर घुस के कैसे आएगा? कोई भी दुनिया की बात तुम्हारे अंदर कैसे आएगी जब ये ज्ञान की इतनी खजाना है, इतना ये बैठ के लूटो, इतनी पॉइंट्स है, तुम जाके खाली सोचो, एक एक पॉइंट सोचो तो घंटा घंटा तुम सोचेगा उसी बात में। क्रिएटिव पावर तुम्हारे अंदर में बढ़ेगी, तुम अपना अनुभव बढ़ाओ, एक एक पॉइंट उठा के उसके ऊपर बात करो, सबसे अंदर भी बात करो, बाहर भी बात करो, तो यही बंदर होएगी। तो तुम्हारे घर में, तुम्हारे अंदर में दूसरी बात ही नहीं आएगी, तुमको टाइम ही नहीं है दूसरे के लिए बैठ के सोचो। एक नेपोलियन था, बोनापार्ट नेपोलियन, वो लड़ाई में था, जब लड़ाई उसके सामने आई, राजा था, उसी से किसी ने पूछा तुम तो बहुत चिंता में होएगा, अभी तुम्हारे ऊपर दूसरा राजा चढ़ाई करके आया है, दुश्मन आया है, तुमको तो बहुत चिंता होएगी, तो अपना मेरा राज्य न चला जाए, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए। बोला मैं इतना बिजी हूँ 24 घंटा लड़ाई के इस काम में, इतना बिजी हूँ जो मेरे को चिंता का टाइम नहीं है, सेकंड भी हम बैठता नहीं है जो चिंता करे क्या होगा, टाइम ही नहीं है, वर्क करना है बस। सारा दिन हम वर्क करते रहते हैं, लड़ाई में जाते हैं आते हैं, ये बहुत से काम है, बस वो काम करते हैं। भाई हमारे ऊपर दुश्मन आया है, मैं हार न जाऊं, ऐसा न हो जाए, उसी का टाइम ही नहीं है, 24 घंटा में बिजी हूँ। तो तुम भी बिजी होएगा इस ज्ञान में, तो मन कितने बजे आएगा चिंता करने के लिए? चिंता का टाइम ही नहीं मिलेगा, चिंता को चिंता लग गई, डर को डर लग गया, हालत को हालत लग गई, चिंता को चिंता लग गई, मेरे को तो कुछ होता ही नहीं है। तो तेरे अंदर कोई बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अंदर बैठा है भगवान, तुम्हारे दिल में सजा सारा भगवान बैठ जाता है, तो दूसरी बात आएगी कैसे? वो पूरा सारी दिल में बैठा है भगवान, भगवान का घर है तुम्हारा हृदय,
हृदय में परमात्मा रहता है, तुम्हारे दिल में। जब दिल में भगवान बैठा तो दुनिया कैसे आएगी? एक बात रहेगी ना, यहाँ राम रहेगा सीता के अंदर, यहाँ रावण। रावण को पीठ देती है, राम को सामने देखती है। तो तुम जब भी भगवान को देखेगा तो दुनिया से ऑटोमेटिकली पीठ हो गई, दुनिया तुम्हारे अंदर आएगी नहीं, दुनिया को तुम देखेगा भी नहीं। एक ही भगवान को देखो जहां था।